नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो क्या नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद बुरी तरह से फंस गए हैं लव अफेयर और फरेब के चक्कर में, फंस गए हैं महिला शोषण के आरोपों में। क्या रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर घेर रही हैं, आरोप पर आरोप लगा रही हैं, तमाम तस्वीरें और स्क्रीनशॉट शेयर कर गंभीर आरोपों की झड़ियां लगा रही हैं। अब वो सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे इन आरोपों को कानूनी चौखट तक ले जाने की तैयारी में है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मानसिक इमोशनल उत्पीड़न, उनकी छवि खराब करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी रोहिणी ने शुरू कर दी है। प्लेन की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर, और उसकी भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है कौन गलत है, क्या चीजें हुई है। अगर मैं डिप्रेशन में गई हूँ, मैं उस वक्त इस हालात में पहुंच चुकी थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप मानिए एक गरीब परिवार की लड़की जो यहाँ तक निकली, अगर मेरी डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे मैं ट्रिगर कर चुकी क्योंकि अकेले उन हालातों से लड़ रही थी। एक तरफ पीएचडी की थीसिस लिख रही थी डिप्रेशन में, दूसरी तरफ इस तरह का ये जो रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो फेस कर रही थी। लेकिन मैं चुप रही, पिछले साल तक भी मैं चुप रही क्योंकि इनका सांसद का चुनाव सिर पे था। मैं नहीं चाहती थी इनको किसी तरह का नुकसान हो, तो मैं बैकआउट कर चुकी थी। अब वो इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाया जा रहा है। तो मेरी अभी लड़ाई इसीलिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले मैं लड़ूं या मरूं, लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ समाज के सामने। स्कॉलर रोहिणी घावरी दावा करती हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ 2021 में रिलेशन में आई। वो दावा करती कि उन्हें चंद्रशेखर आजाद की शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। उनसे सच छुपाया गया और फिर उनका फायदा उठाकर चंद्रशेखर आजाद उनके साथ कर गए बेवफाई। उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं क्यों इस तरह के कलंक के साथ अपना जीवन जीऊं, जब मैंने अपना व्हाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से। कोई अगर मुझे ये करना होता तो शायद मैं अपनी एमबीए की लाइफ में करती इंडिया में रहकर, या मैं अपनी बीबीए फॉरेन ट्रेड किया उस टाइम पे। तो पीएचडी करने के बाद फॉरेनर्स के बीच में रहकर मैं इस डिसीजन को क्यों लेती। तो जब पता चला सारी चीजें, तो फिर चंद्रशेखर उस टाइम पे बहुत टूट चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ती हो, छोड़ती हो, और उस टाइम की सिचुएशन सब जानते हैं, मैं नहीं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं, उनके साथ के लोग जानते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड हो गए थे जब मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया था। फिर इतना दबाव, एवरीडे करने की धमकी देना या उस तरह की बात करना, फिर रोना, सारी चीजें जो मैंने, फिर मुझे इतनी मजबूरी हो जाती है प्रूफ एविडेंस दिखाने की लोगों को, क्योंकि बात सुनना नहीं चाहते हैं लोग। सिर्फ एक राजनीति और एक नेता देख रहे हैं। मैं एक कॉमन पर्सन की तरह अपनी बात रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी कॉमन पर्सन है। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, मैंने सांसद चंद्रशेखर को पसंद नहीं किया था। मैंने उस चंद्रशेखर को पसंद किया था उस वक्त जो एक टी शर्ट पहन के गरीबी में अपनी फैमिली के बीच या अपने गाँव के घर में, एक छोटे से घर में बैठकर मुझसे वीडियो कॉल करते थे, और मैं स्विट्जरलैंड में थी। तो जो लोग मुझ पर पैसों का एलिगेशन लगाते हैं ना, उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट। रोहिणी घावरी पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहली चर्चा में आई थी, जब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ कथित रिलेशनशिप का दावा किया था कि चंद्रशेखर आजाद उनको छल रहे हैं। हालांकि उसके कुछ वक्त बाद ही रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद को माफ करने की भी बात कही थी और उन्हें लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलने की शुभेच्छा भी दी थी। लेकिन अब रोहिणी हर दिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर आरोपों के बम फोड़ रही हैं। वो और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कई और लड़कियों का भी शोषण किया। रोहिणी चंद्रशेखर आजाद पर बहुजनों को भी ठगने का आरोप लगाती है। चंद्रशेखर आजाद पर पैसों की खातिर पूरे समाज के साथ धोखे और मोमेंट को बेचने का आरोप लगाती है। कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद बिकाऊ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब तक सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक सोशल मीडिया पर इन आरोपों को विरोधी पार्टियों की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कह रहे कि चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने की ये सोची समझी प्लानिंग है, जो चुनाव के बाद सक्रिय हो गई है रोहिणी घावरी। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं और संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के लिए वो खूब चर्चा में भी रह चुकी हैं। तो रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।